लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में। क्या डिफरेंस है दोनों में और क्या क्या ऐसे टूल्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में यूज करते हैं। मैं ला रही हूँ एक नई सीरीज जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपलोड्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आपकी साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर से ड्रॉप करिए ताकि आपके क्वेश्चंस को भी हम पुट अप कर सकें और आपको शाउट आउट्स दे सकें। क्या डिफरेंस है साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में? चलिए आज बात करते हैं इस वीडियो में मीनिंग की। साइबर सिक्योरिटी मतलब अपने कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क, रिसोर्सेज, डेटा, इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना। साइबर सिक्योरिटी का काम होता है हमारे डेटा, नेटवर्क, रिसोर्सेज वगैरह को सिक्योर करना और उसे अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करना, डिफरेंट अटैक्स और थ्रेट्स से बचाना। साइबर सिक्योरिटी के कंपोनेंट्स हैं 4। नंबर 1 कॉन्फिडेंशियलिटी, नंबर 2 अथॉरिटी, नंबर 3 इंटीग्रिटी, नंबर 4 अवेलेबिलिटी। अगर बात करें एथिकल हैकिंग की तो इसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग या व्हाइट हैट हैकिंग भी कहा जाता है। इसमें ऑथराइज्ड इंडिविजुअल सिक्योरिटी असेसमेंट करते हैं कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स में ताकि वो नेटवर्क में अवेलेबल वर्नरेबिलिटीज और वीकनेसेस को चेक कर सकें, लूप होल्स को रिमूव कर सकें। साइबर सिक्योरिटी तो आज के एरा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बेसिक्स पर तो सबको ही काम करना चाहिए। एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस तो रिक्वायर्ड है कि आप किसी साइबर अटैक में ना फंसें। साइबर सिक्योरिटी की इस सीरीज में चलिए बात करते हैं हैकिंग की। हैकिंग एक ऐसा अटेम्प्ट है जो किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को एक्सप्लॉइट करे। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये एक अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट है टू गेन एक्सेस ओवर द कंप्यूटर और नेटवर्क सिक्योरिटी। हैकिंग 3 तरीके की हो सकती है। नंबर 1 व्हाइट हैट हैकिंग, नंबर 2 ब्लैक हैट हैकिंग, नंबर 3 ग्रे हैट हैकिंग। अगर एथिकल हैकिंग की बात करें तो ये एक ऑथराइज्ड अटेम्प्ट है टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में। एथिकल हैकिंग को ही व्हाइट हैट हैकिंग की कैटेगरी में रखा जाता है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल डिवाइसेस, नेटवर्क, डेटा और रिसोर्सेज को मैलिशियस अटैक्स से सिक्योर कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी कहा जाता है। इसके कंपोनेंट्स 4 हैं। नंबर 1 कॉन्फिडेंशियलिटी, नंबर 2 अथॉरिटी, नंबर 3 इंटीग्रिटी, नंबर 4 अवेलेबिलिटी। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का काम होता है कि वो डिजिटल एसेट्स को रिस्क से प्रिवेंट करें, डिटेक्ट करें सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के रोल हैं नंबर 1 डेवलपिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज, नंबर 2 इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स, नंबर 3 कंडक्टिंग रिस्क असेसमेंट्स, नंबर 4 मैनेजिंग सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, नंबर 5 एजुकेटिंग यूजर्स फॉर बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। कंप्यूटर सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं? कंप्यूटर सिक्योरिटी का मीनिंग होता है कि किस तरीके से हम अपनी इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और रिसोर्सेज को अटैकर्स और डैमेज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जो कि हमारे सिस्टम और रिसोर्सेज को मैलिशियस अटैक्स और इंट्रूडर्स से प्रोटेक्ट करता है। चलिए बात करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के टाइम पे व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू बी सिक्योर्ड। तो 4 चीजें हैं जिस पे हम फोकस करते हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1 हार्डवेयर, नंबर 2 सॉफ्टवेयर, नंबर 3 इंफॉर्मेशन एंड नंबर 4 कम्युनिकेशन। हार्डवेयर अटैक्स भी इंक्लूडेड होते हैं साइबर अटैक्स में। बात करें सॉफ्टवेयर अटैक्स की तो किसी भी अननोन लिंक में कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए और सॉफ्टवेयर हमेशा ही नोन रिसोर्सेज से डाउनलोड करने चाहिए। अगर किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ मालवेयर आ गया तो दैट इज रियली वेरी रिस्की फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। नंबर 3 है इंफॉर्मेशन। सो आने वाले वीडियोज में भी हम इस पर बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन और डेटा को सिक्योर कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे अटैक्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा डेटा और इंफॉर्मेशन का लॉस हो सकता है। सो टेक केयर ऑफ योर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। और कम्युनिकेशन, किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर, किसी भी ऑनलाइन मीडियम पे आपको अपनी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। इट लीड्स टू सोशल इंजीनियरिंग, साइबर अटैक। ऐसे कौन कौन से रीजंस है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को साइबर अटैक्स के लिए वल्नरेबल बनाते हैं? नंबर 1 लो सिक्योरिटी अवेयरनेस। हमें हमेशा ही अपने आप को नए सिक्योरिटी गाइडलाइंस और अटैक्स के लिए अपडेटेड रखना चाहिए, अप टू डेट रखना चाहिए। नंबर 2 एक अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल्ड और अपडेटेड होना चाहिए। नंबर 3 सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के डिफॉल्ट सेटिंग्स और पासवर्ड्स को चेंज करते रहना चाहिए। नंबर 4 हमें हमेशा ही अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी को मॉनिटर करना चाहिए कि कौन सा लिंक ओपन करना है, कौन सा लिंक नहीं ओपन करना चाहिए। कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स को डिफरेंट सोशल मीडिया पर अननोन्स के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इन बातों को हमेशा ही ध्यान रखें और अपने इन्फॉर्मेशन और सिस्टम को ऑनलाइन या ऑफलाइन हमेशा ही प्रोटेक्टेड रखें। आज बात करेंगे 7 बेसिक सिक्योरिटी गाइडलाइंस की। Number 1 use strong passwords. Number 2 use of antivirus. Number 3 regular backing up of information and important files. Number 4 using firewalls and intrusion detection systems. Number 5
regularly updating the operating system and other softwares. Number 6, not revealing too much of information on different social handles and social networking sites. Number 7, awareness of present world security scenarios and new attacks. इन गाइडलाइंस को हमेशा ही फॉलो करना चाहिए अगर आप अपने सिस्टम और इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं 7 पॉइंट चेकलिस्ट फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी। नंबर 1, सेट अप फायरवॉल टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। Number 2, update your web browsers, operating systems and applications. Number 3, do not connect to the public Wi-Fi for browsing any important websites such as banking website. Number 4, never respond to the spam mails. Number 5, never download on the pop-ups. Number 6, update the antivirus properly and scan the system regularly. Number 7, never reveal too much of information about yourself on different social networking sites. Let's talk about 6 most important security measures for instant messaging. Number 1, do not reveal too much of personal information. Number 2, do not open the links received from unknown sources. Number 3, make sure to block those users who send you unsolicited web links. Number 4, make sure to use string and complex passwords. Number 5, make sure to sign out of instant messaging app. Usually people do not sign out, but it should be done. Number 6, always remember to uncheck the remember password option. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड पुट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन. If you are new to this channel, do not forget to subscribe for more such informative videos.